लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये आदमी का वजूद ही कुछ नहीं है। ये आदमी, इस आदमी को लोगों के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया और मौजूदा सरकार से तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं आप रख सकते हैं कि ये कोई काम करने वाले हैं और ये कोई काम करेंगे। फिर लोगों को किसी सियासतदान पे एतमाद ही नहीं रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, मां सिवाय गुलाम नबी आजाद साहब के। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स और मैं हूं सागर भट्ट। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले एक मीटिंग गुंदो के अंदर की थी और वहां पे वक़ार रसूल जो पीसीसी के, जम्मू कश्मीर पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक वहां पे बयान दिया और एक इमेज यानी एक फ़ोटो जो उन्होंने अपलोड की थी वो भी वायरल हो रही है और काफ़ी उस पे जो लोग हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रियाज ज़रगर साहब, जो डीएपी के एक ख़ास और अहम लीडर हैं। ज़रगर साहब, क्या कहना चाहेंगे जो वक़ार रसूल साहब ने गुंदो के अंदर जो डेलीगेशन मीटिंग बुलाई थी और वहाँ पे वो जो टिप्पणी की और एक इमेज जो एडिट करके जो है वो सोशल मीडिया पे चढ़ाई लोगों को भटकाने के लिए, तो क्या दिखाना चाहते थे वो? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि इमेज जो है एडिट करके डाली गई है, इससे साफ आया है कि ये जो पीसीसी प्रेसिडेंट यहाँ साबित क्या करना चाहता था कि जो आला उनकी क़यादत है उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता था कि मेरे साथ भी कोई है। अब यहाँ से आया, उतने तो एक पंचायत क्या वार्ड मेंबर अगर एक इजलास बुलाता है तो उतने लोग आ ही जाते हैं, जितने लोग उसके पास यहाँ आए थे। एक्सकर्शन के लिए आया था, क्या करने आया था, तो उसने उसको एडिट करके, आप देख रहे हैं एक एक लाइन की 5-5 मतलब एक आदमी 5-5 जगह वो उसका वो जो फोटो बना है। तो यहाँ से जाहिर होता है कि वक़ार रसूल, फिलहाल वक़ार रसूल है क्या? ये सियासत क्या है, ज़रा आप हमें समझाएं, क्योंकि आप भी एक बड़े सियासतदान हैं। ये सियासत क्या है, क्या दिखाना की कोशिश कर रहे थे वो लोगों को? वो जो इमेज उन्होंने एडिट किया, फ़ोटो एडिट किया, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब जब कांग्रेस के अंदर हुआ करते थे तो यहाँ कांग्रेस जो जम्मू कश्मीर की पूरी बात करेंगे हम, गुलाम नबी आज़ाद साहब के नाम से कांग्रेस थी। और अब जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अभी जो हमारी अपनी पार्टी जो लॉन्च की है, तो कांग्रेस के जितने भी एक्स मंत्रीज थे, जो भी एक्स एमएलएज थे, जितने भी लोग थे या दूसरी बहुत सारी पार्टियों से लोग जो आगे, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त ऐसे बने हैं। सबसे पहले तो यहाँ की जो सियासी बहरान, एक तो यहाँ 3 खितों में इस जम्मू कश्मीर को तकसीम करके यूटी में जो मौजूदा मरकज़ी सरकार है, और उसके अलावा फिर लोगों को किसी सियासतदान पे एतमाद ही नहीं रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, मां सिवाय गुलाम नबी आज़ाद साहब के। और ये लोग जो है आज़ाद साहब के साथ चलना चाहते हैं, आ गए आज़ाद साहब के साथ। तो शहद की मक्खी नहीं होती है, उसके साथ एक बड़ी मक्खी होती है जो कश्मीरी में उसको तमंशा राज। तो ये जो गन जिसको बोलते हैं, जो शहद की दूसरी मक्खियाँ, ये आम लोग जो हैं उस के साथ चल रही हैं। लिहाजा ये बेताज बादशाह ये तो इस वक्त भी है, हम तो इसको बादशाह ही मानते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत बड़ी कदर शख्सियत है इस मुल्क की। वक़ार रसूल ने अपने एक बयान में ये भी कहा कि काम हमने किए, मैंने किए, मोहम्मद शरीफ नियाज़ ने किए, और हमने जो है वो क्रेडिट गुलाम नबी आज़ाद को दिया, और इसी वजह से जो है वो गुलाम नबी आज़ाद जो है आज लोगों के बीच जो है अपने काम गिना रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक़ार रसूल साहब जो बात बता रहे हैं उसकी हैसियत कितनी है, उसका कद कितना है, उसका वजूद कितना है। अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आज़ाद साहब के लिए बात करे या और किसी पार्टी का जो मरकज़ी सतह का कोई लीडर हो तो आज़ाद साहब के लिए बात कर सकता है। ये आदमी का वजूद ही कुछ नहीं है। ये आदमी, इस आदमी को लोगों के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया। जब बानिहाल में पहली बार इसको लेके गया लोगों में, आज़ाद साहब को कई लोग कहने लगे ये कौन आदमी है, क्या कहा यार तुम्हारा एमएलए मैं हूँ। अब ये चुनाव निशान है, चिन्ह के तौर समझ लीजिए, तुम्हारा एमएलए भी मैं, तुम्हारा सरपंच भी मैं, जो भी है, तो इसको लिहाजा इसको अपनी जो अपनी औकात को बोले
तो उससे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? तो पीसीसी प्रेसिडेंट जो ऑल इंडिया पीसीसी प्रेसिडेंट जो उन लोगों ने बनाया है, या क्या पता क्या कर रहे हैं, ये क्यों बनाया है? क्योंकि वो कांग्रेस जो है पूरे मुल्क से ख़त्म क्यों हो रही है? क्योंकि यही पॉलिसी गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस को थोड़ी छोड़ते। जिस आदमी ने 52 साल इस कांग्रेस को दिया है, पूरी जवानी दी, पूरा अपना बचपन से लेके आज तक जो दिया कांग्रेस को दिए, बोलते हैं ना कांग्रेस को पूरे मुल्क के अंदर कोई रियासत ऐसी नहीं है जिस रियासत के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस कांग्रेस के लिए काम। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने जो है भलेसा के लिए कुछ नहीं किया, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, वो लोग हैं कौन? उनकी सोच कितनी बड़ी हो सकती है जो ये कह रहे हैं लोग कि गुलाम नबी आज़ाद ने। पहले एक बात मैं बताऊं, फिर मैं बोलूँगा गुलाम नबी आज़ाद ने क्या किया। ये लोग मुझे बताएं, हम लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद साहब को क्या दिया? गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बार यहाँ से इलेक्शन जब कंटेस्ट किया उन्होंने पहली बार, तो हमने तो कुछ नहीं दिया। गुलाम नबी आज़ाद साहब को जब दूसरी बार वो महाराष्ट्र से बने, या पूरी ज़िंदगी उन्होंने कहाँ दी। अब जो भलेसी ये बोलता है, मैं उसके आंखें खोलना चाहता हूँ, उसके कान खोलना चाहता हूँ। हमने कब दिया गुलाम नबी आज़ाद साहब को? दिया हमने जो असेंबली में ये सोचते होंगे हमने वो तो एज ए चीफ मिनिस्टर आया यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के, तब दिया हमने गुलाम नबी आज़ाद। वो तो हमें उम्मीदें थी, वो तो बना बनाया बंदा था, हमने बना के भेजा उसको। ये लोग, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो ये बात कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ नहीं दिया। आप देख रहे हैं, आप यहाँ जो गुंदों की बात छोड़ दीजिए, आप गुंदों क्या, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करिए। वो रियासत के अंदर जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब आए, 2.5 साल का वक्फा मिला। वर्ल्ड की हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा कि एक साथ में कोई भी चीफ मिनिस्टर, मुझे इस मुल्क की कहीं भी हिस्ट्री बताइए जिसने एक साथ में 8 अजला दिए हों, 8 ज़िले दिए हों। प्लानिंग देख लीजिए, उसके बाद कितनी सब डिवीज़न थी, उसके बाद कितनी तहसीलें, नायाबतें, पटवार हल्के, कितनी पंचायतें, कितने सीडी ब्लॉक दिए, फिर कितनी पंचायतें बढ़ी, कितने कॉलेजेस दिए, कितनी हायर सेकेंडरीज और हाई स्कूल और मिडिल स्कूल बने, कितनी यूनिवर्सिटीज़ दी, कितने अस्पताल बनाए, कितने 3-3 शिफ्टों में काम किए। और ये लोग बोल रहे हैं क्या दिया गुलाम नबी आज़ाद ने? अरे मुझे बताइए, गुलाम नबी आज़ाद साहब से इसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते थे लोग? जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया वो तो इन्होंने कभी मांगा भी नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं, इनको तो एक वार्ड का जितना, वो जो वार्ड का फुटपाथ होता है ना, जो लोग कहने वाले, वो तो फुटपाथ बनाने का विजन इन लोगों के पास नहीं। तो ये बोलते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब ने क्या दिया? मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि ये जो बात बता रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब, क्या जो लोगों के मसले मसाइल हैं वो, आप आने वाली जो मौसम है, सर्दियां हैं, तो बिजली की अगर बात करें तो बिजली बहुत कम आती है भलेसा में। तो आप डीएपी के, अभी आपका नाम चल रहा है, तो क्या आप ये मसला जो भलेसा के अंदर चल रहा है ये हल करवा पाएंगे? देखिए, पिछले 2 दिन पहले ही हमने एक मीटिंग ले ली थी, 4-5 दिन पहले। तो वो 2 दिन पहले हमारा प्रोटेस्ट हुआ बिजली पे। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी है। यहाँ वक्त एक ऐसा होता था कि बर्फ़ के अंदर भी यहाँ पावर कभी गया नहीं है। और हम चिनाब खित्ते की बात करें, पूरे चिनाब रीजन की बात करें, हमारा बघलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 900 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। यहाँ किश्तवाड़ में जो चल रहे, जो फंक्शन कर रहे हैं, किश्तवाड़ वाला जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो 390 मेगावाट हमारा पावर यहाँ से जनरेट होता है। मैं कहता हूँ जितना जो पावर पोटेंशियल इस वक्त चिनाब नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, कितना पावर पोटेंशियल है, 2%, अगर ये 2% भी हमारी बिजली देंगे, 24 आवर हमारी पावर नहीं जाए। हाँ, जाने हमारी ज़ाया हो गई, यहाँ क्लाइमेट हमारा ख़त्म हो गया पूरे चिनाब के अंदर, ज़मीनें हमारी बर्बाद हो गई, जाने हमारी हो गई। लेकिन ये पावर जो है ये जाता है, यहाँ से पंजाब जाएगा, दिल्ली जाएगा और कहीं जाएगा। आप सड़कों पे आएंगे इस चीज़ के लिए कि लोगों को बिजली मिले, आप प्रोटेस्ट करेंगे? यही मैं बात कर रहा हूँ कि हम इसकी जो प्लानिंग है अभी बना रहे हैं
कि हमारा जो पावर है, आप यहाँ के पावर की बात कर रहे थे, मैं आपको पूरे चुनाव की बात करें, हम तो कहते हैं। और किराया देख लीजिए आप, अब कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। मुझे लगता है आजकल आपको हज़ार तक का भी बिल आ जाएगा इन लोगों को, और बगैर पावर के 24 घंटे में 2 घंटे भी पावर हमें नहीं आ रही है इस वक्त की ये सूरत हाल है। और इसके लिए हमने और भी लाए हैं, अमल बनाया है हमारा। यहाँ भलेस की अगर बात आप करेंगे, भलेसा के अंदर एक ग्रिड स्टेशन है, और उस ग्रिड स्टेशन पे सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, और वो मशीनरी वहाँ सड़ रही है। अननोन रीज़न की वजह से आज तक उस पर कोई नहीं, और मौजूदा सरकार से तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं आप रख सकते हैं कि ये कोई काम करने वाले हैं और ये कोई काम करेंगे। जो इस वक्त ये यहाँ तो डिक्टेटरशिप है, ये दिल्ली से इस वक्त यहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन ये चल रही है दिल्ली के इशारे से। दिल्ली वाले जो कह रहे हैं, उनके लिए क्या है? आपके पास अभी कौन है यहाँ का, मुझे ये बताइए। कौन पूछता है? दिल्ली के इशारों से सारा कुछ चल रहा है, और जो उनके जो यहाँ पे कोई कठपुतलीज होंगे वही लोग होते हैं। कमिश्नर आपका है दिल्ली का, उसको क्या, या महाराष्ट्र का, कलकत्ता का, मद्रास का, किसी भी, उसको यहाँ का क्या पता है जम्मू कश्मीर का क्या है। लिहाजा इसके लिए हम बना रहे हैं प्रोग्राम, हम ज़मीनों पे उतर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम इस बात पे को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रियाज ज़रगर साहब, जिन्होंने ये कहा कि जो लोग सवाल उठाते हैं गुलाम नबी आज़ाद पे कि गुलाम नबी आज़ाद ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी चुनाव वैली या भलीसा के लिए कुछ नहीं दिया है, उनके लिए इन्होंने एक साफ जवाब दिया कि हमने गुलाम नबी आज़ाद को नहीं बनाया था। अगर गुलाम नबी आज़ाद बने तो अपने मुकद्दर की वजह से, अपने मेहनत की वजह से बने, और उन्होंने जो दिया वो अपना फ़र्ज़ देख के दिया, चाहे चुनाव वैली की बात करें या भलेसा की बात करें। फ़िलहाल आप जुड़ते रहिए चुनाव टाइम्स के साथ।